जय जिनेंद्र बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ धर्म यानी उत्तम तप के बारे में। तप का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का निरोध करना, मतलब अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना। तो एक राजा थे, उनके दो बेटे थे, भृतहरि और शुभचंद्र। दे बोथ यूज्ड टू लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड रिच पैलेस। लेकिन दोनों भाई तपस्या करना चाहते थे, इसलिए दे बोथ लेफ्ट देयर पैलेस एंड वेंट आउट टू डू तपस्या। भृतहरि एक मंत्र तंत्र वाले एसेटिक तपस्वी के पास गए और उनके स्टूडेंट बन गए। उस तपस्वी ने उनको कुछ एशेस दी अपनी बॉडी पे रब करने के लिए, फिर कुछ वियर्ड से मैजिक मंत्र सिखाए। ही टॉट हिम वुडू मैजिक। और उन्हीं के भाई शुभचंद्र ने एक परम पूज्य दिगंबर मुनिराज की शरण ली। वो नग्न दिगंबर मुनिराज ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते थे। मुनि महाराज ने शुभचंद्र प्रिंस को बहुत अच्छी गाइडेंस दी और कहा, राजकुमार, आप अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए तपस्या करो और अपने सब कर्मों को खत्म करो, आपका कल्याण होगा। तो शुभचंद्र मुनि भी कठोर मतलब बहुत हार्ड तपस्या करने लगे। भृतहरि तो तापसी की गाइडेंस से तपस्या करते रहे और शुभचंद्र दिगंबर मुनिराज की गाइडेंस से तपस्या करते रहे। उन दोनों को तपस्या करते करते पता है कितने इयर्स हो गए थे? 12 इयर्स। 12 इयर्स के बाद भृतहरि ने अपने तपस्वी गुरु से पूछा कि मुझे इन तपस्या का फल क्या मिलेगा। तो उसके गुरु बोले, भृतहरि, अब तुम सब मंत्र तंत्र में परफेक्ट हो गए हो। एज अ रिजल्ट ऑफ योर तपस्या यू हैव अर्न्ड दिस अमेजिंग स्पेशल लिक्विड दैट कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। वाओ! Bhartrhari was so happy and he wanted to share that special liquid with his brother Shubchandra. तो उन्होंने क्या किया मालूम है? भृतहरि ने अपने किसी फॉलोअर को शुभचंद्र महाराज के पास भेज दिया वो लिक्विड देकर। वो फॉलोअर शुभचंद्र महाराज जी के पास गया, लेकिन आपको पता है शुभचंद्र महाराज जी ने उससे क्या कहा? उन्होंने कहा, आई डू नॉट रियली नीड दिस। तुम चाहो तो इस लिक्विड को इन रॉक्स पर यहीं फेंक कर चले जाओ, कहाँ इतनी दूर लेकर जाओगे? दैट फॉलोअर वाज शॉक्ड। हाउ कुड समबडी डिनाई सच अ प्रेशियस थिंग, राइट? तो वो फॉलोअर वापस भृतहरि के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव, आपके भाई तो बहुत गरीब हैं, उनके पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है और शायद उनका दिमाग भी खराब हो गया है। उन्होंने वो गोल्ड वाला प्रेशियस लिक्विड ऐसे ही पत्थरों पर फेंक दिया। व्हाट? भृतहरि ने सोचा, मैं खुद अपने भाई के पास जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। तो वो शुभचंद्र महाराज के पास गए और उनके पास जाकर बोले, हे भैया, आपको क्या हो गया है जो आपने ये लिक्विड ऐसे ही फेंक दिया था? आपको नहीं पता ये कोई ऐसे वैसे लिक्विड नहीं है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये 12 साल की कठिन तपस्या के बाद मुझे मिला है। ये स्पेशल रस है जिससे कुछ भी सोने में बदल सकते हो। तो भैया, मैं बाकी बचा हुआ लिक्विड आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे सोना बनाकर आप अपनी सारी पॉवर्टी दूर कर सकते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट? मुनि शुभचंद्र ने उस रस को फिर से पत्थरों पर फेंक दिया और बोले, तुम कहते हो इससे सोना बनता है? देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं बना, ये रॉक्स तो वैसे के वैसे ही हैं। भृतहरि बोले, अरे आपने ये क्या कर दिया? मेरी 12 साल की पूरी मेहनत, सारे हार्डवर्क को पत्थरों पर फेंक कर वेस्ट कर दिया। आप बताइए, आपने क्या अर्न किया इन 12 इयर्स की तपस्या करके? मैंने तो ये लिक्विड रस अर्न किया है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। आपको पता है, शुभचंद्र महाराज बोले, क्या ये सोना बनाने वाला रस ही आपके 12 साल की तपस्या का फल है? आर दीज योर अर्निंग्स? क्या इस तंत्र मंत्र और रस से तुम्हारे संसार के दुख मिट जाएंगे? अगर ऐसा होता तो क्या कमी थी हमारे पुराने पैलेस में? अगर आपको तपस्या कर कर सोना ही कमाना था तो आपने अपने सोने जैसे पैलेस को, इतनी वेल्थ को क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा अपना घर? शुभचंद्र महाराज बोले,
I do not have any magic or skill to prove the outcome of my tapasya, but it is just the power of pure tap that even dirt, धूल भी चीजों को बदल सकती है सोने में। और ये कहते ही पता है शुभचंद्र महाराज ने क्या किया? शुभचंद्र महाराज ने अपने पैर के पास से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी धूल उठाई और पास में रखी एक शिला पर, एक बड़े से रॉक के ऊपर ऐसे ही फेंक दी। एंड कैन यू बिलीव इट? उनके चरणों की धूल मात्र से, जस्ट फ्रॉम दैट डर्ट, पूरी शिला, पूरा ये बड़ा रॉक गोल्ड का बन गया। ये देखकर भृतहरि वाज शॉक्ड। वो शुभचंद्र महाराज के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। और उन्होंने बोला, हे शुभचंद्र महाराज, मैंने अपनी मूर्खता के कारण, अपने इग्नोरेंस के कारण आपके तपस्या की इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझा। महान है आपका तप, जो कि आत्मकल्याण के लिए है। भृतहरि ने कहा, महाराज, मैंने तो झूठी तपस्या में पड़कर बहुत पाप कमाए हैं। अब आप ही मुझे गाइडेंस दो और सच्चे उत्तम तप के रास्ते पर ले चलो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। और भृतहरि ने भी अपने भाई शुभचंद्र महाराज के जैसे दिगंबरी दीक्षा ले ली। देखा बच्चों, उत्तम तप वो नहीं होता जिससे हमें वर्ल्डली प्लेजर्स मिलते हैं, जो कि वर्ल्डली प्लेजर्स, कंफर्ट्स के लिए किया जाए। उत्तम तप तो संसार के दुखों से छूटने के लिए होता है, आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है। तो चलो बोलो, उत्तम तप धर्म की जय हो। जय जिने।